हेलो दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फैक्ट्री के ऊपर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आवास योजना के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप एक होम लोन लेने जा रहे हो, नॉर्मली जो बैंक में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती है वही यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें हमें बेनिफिट लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कंडीशनें होती हैं सरकार की, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें सब्सिडी मिलती है उसको लेने के लिए। वो क्या है, सबसे पहले तो मैं पहले वाली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। आपकी जो एज आएगी वो 21 से लेकर 55 साल के विचकार होनी चाहिए। उसके अलावा आपके और आपकी फैमिली के नाम पर कोई भी मकान और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर पहली 2 कैटेगरी में आते हो तो आपकी प्रॉपर्टी है जो उसमें फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये 3 कैटेगरी हैं जिससे जे आप इसमें एलिजिबल हो तो आपको जो सब्सिडी हैगी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन बैंक अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेगी। बैंक में लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को हम तकरीबन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ, सेकेंडली एड्रेस प्रूफ, थर्ड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड फोर्थ इनकम प्रूफ। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ 90% डॉक्यूमेंट्स इन्हीं में से होते हैं। अदरवाइज़ कुछ बैंक के का अपना अपना अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती हैं। सो आप जब बैंक में जाओगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा आइडेंटिटी प्रूफ की। आइडेंटिटी प्रूफ एक ऐसा प्रूफ है जिसमें आपकी फ़ोटो और आपका नाम होना चाहिए। एक सरकार की तरफ से दिया गया प्रूफ होता है जिसमें आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल सके। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हो सकते हैं मैं उनकी डिटेल बताऊंगा। इनमें से किसी एक की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ में आता है। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, फ़ोटो क्रेडिट कार्ड। फ़ोटो क्रेडिट कार्ड मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे इशू हुए हैं जिन पे आपकी फ़ोटो लगी होती है। अगर ऐसा क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में इंक्लूड होगा। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपको सरकार की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिस पे आपकी फ़ोटो लगी होती है और सरकारी स्टैंप लगी होती है। वो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ में इंक्लूड होगा। ये तो है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के अलावा उसके बाद हमें चलते हैं एड्रेस प्रूफ पे। एड्रेस प्रूफ में भी आपका सबसे पहले वोटर कार्ड पे आपका नाम भी होता है, फ़ोटो भी होती है, उसके अलावा आपका एड्रेस भी होता है। जब इस पे एड्रेस होता है तो आपका एड्रेस प्रूफ में भी इंक्लूड हो जाता है। सेम आधार कार्ड पे आपकी फ़ोटो, एड्रेस और नाम इंक्लूड होता है, तो ये भी एड्रेस प्रूफ में है। उसके अलावा पासपोर्ट की मैं बात करूं तो अभी तक तो ये एड्रेस प्रूफ में है। एक्चुअली अभी तक यहाँ जो पासपोर्ट है ना उस पर एड्रेस प्रूफ आ रहा है, लेकिन सरकार इसमें कुछ पासपोर्ट में चेंजेस कर रही है। आने वाले समय में मे बी आपका जो एड्रेस है वो पासपोर्ट पे नहीं आएगा। सो उसके बाद ये एड्रेस प्रूफ से निकल जाएगा, तो सरकार ऑटोमेटिक जो पासपोर्ट है उसको एड्रेस प्रूफ से मिटा देगी और ये ओनली आइडेंटिटी प्रूफ में इंक्लूड होगा। तो उसके अलावा मैं बात करूं तो यूटिलिटी बिल में आपका बिजली का बिल, आपके पानी का बिल, आपका गैस का बिल, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये 6 मंथ पुराने नहीं होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए 6 मंथ के। उसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपके पास अपना तो मकान ही नहीं है, आप जो लोन लेने जा रहे हो वो तो अपना मकान बनाने के लिए लेने जा रहे हो, तो अगर आपके पास वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या कुछ बिल वगैरह नहीं आता तो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का एक एग्रीमेंट होगा आपके पास जिसे हम रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं या रेंट डीड बोलते हैं, तो वो आपके पास होगा। वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड होता है, लेकिन ये 6 मंथ से पहले नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो कम से कम वहाँ से 6 मंथ पहले से रह रहे हो। लेटेस्ट बैंक इसको थोड़ा डिनाई कर देती है, लेकिन आपके पास ये लेटेस्ट नहीं होना चाहिए, ये 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए जो भी रेंट डीड है आपकी। तो उसके अलावा पोस्ट ऑफिस
जहाँ बैंक की स्टेटमेंट होती है वो भी आपकी एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड होती है। इस पे आपका नाम और आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ये 6 मंथ से पुराना नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट होनी चाहिए ये भी। उसके बाद मैं बात करूं तो क्रेडिट कार्ड आजकल हर एक के पास है। तो क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर आपका नाम, आपका प्रॉपर पता होता है, वो भी आपके एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड होती है। उसके बाद बात करूं तो मैं लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है वो भी आपके एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड होती है। उसके ऊपर भी आपका नाम, आपका एड्रेस मेंशन रहता है। सो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी आपके एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड होते हैं। जहाँ तक हमने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के बारे में बात की है, इनमें से एक एक आपके पास होना चाहिए। कुछ के डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में इंक्लूड होते हैं और एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड होते हैं, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले मैं बात करूं, मकान पट्टी बिल, जिसे हम इंग्लिश में हाउस ट्रिप बिल भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। उसके अलावा लास्ट 15 ईयर की फ़र्द होनी चाहिए। तो उसके अलावा अगर 10 साल के बीच ये वाली प्रॉपर्टी किसी और ने खरीदी और उसके बाद आपको मिली, तो उसकी कम से कम 3 ओरिजिनल रजिस्ट्री आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने मकान लिया और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन लेने जा रहे हो तो आपको अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप जगह लेके लोन ले रहे हो तो जो बैंक हैगी वो आपके साथ जाएगी, वहाँ पे रजिस्ट्री करवाएगी और ओरिजिनल रजिस्ट्री बैंक अपने पास सबमिट करवा लेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मैप, अगर तो आप मकान पहले से बना है तो आपको उसका मैप बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाने जा रहे हो, आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, तो भी आपको एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाने के बाद आपको कारपोरेशन से अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर आप कारपोरेशन के अंडर आते हो, नहीं तो पंचायत के अंडर आते हो तो पंचायत से स्टैंप लगानी पड़ेगी उस मैप के ऊपर। ये बात होगी हमारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो इनकम प्रूफ है। इनकम प्रूफ में क्या है, कुछ डिफरेंस है। ये वाले तीनों जो हम बात करके हैं ऊपर, ये तो सभी के लिए सेम है, लेकिन इनकम प्रूफ में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट की हैगा, बात करूं मैं सैलरी पर्सन के लिए कुछ वखरे डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय के बाद कुछ वखरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं सैलरी जो जॉब करते हैं उनके बात कर लेता हूँ। उनको 16 नंबर फॉर्म, जो जहाँ पे भी आप काम करते हो, आप प्राइवेट सरकारी, वहाँ पे 16 नंबर फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। वो आपको 2 साल का बैंक को सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 3 आपकी सैलरी स्लिप, आप कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ITR होनी चाहिए आपकी 3 साल की। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो लेटेस्ट हो और मिनिमम 6 मंथ पुरानी उसमें एंट्री पड़ी हो, आपकी सैलरी इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हो। उसके बाद आपकी बैंक की पासबुक होती है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करानी पड़ेगी ब्रांच में। नेक्स्ट मैं बात करूं बिजनेसमैन और जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनको बैलेंस शीट देनी पड़ेगी लास्ट 3 ईयर की। उसके बाद उनको ITR रिटर्न देनी पड़ेगी लास्ट 3 ईयर की। तो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सेल्फ की और करंट अकाउंट की। उसके बाद उनको पासबुक प्रोवाइड करानी पड़ेगी सेल्फ अकाउंट की, और उसके अलावा उनके जो करंट अकाउंट चल रहे हैं उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो इन सब के अलावा इनकम प्रूफ में एक मेन प्रूफ है पैन कार्ड। ये सभी के लिए कंपलसरी है। आप सैलरी हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो तो आप पैन कार्ड आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। आस करना ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट हैगी सबसक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। रब रखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।